नमस्कार, मैं आपका आज का डिजिटल साथी शैलेश और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन नंबर 2 यानी टॉप एंड बॉटम रूल्स के बारे में। टॉप एंड बॉटम रूल्स में टॉप 10 आइटम्स टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम्स बॉटम 10%, अबव एवरेज और बिलो एवरेज जैसे अलग अलग ऑप्शन है। इसके पहले वाले कंडीशनल फॉर्मेटिंग के वीडियो में मैंने आपको हाईलाइट सेल रूल्स जिसमें ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन अ डेट ऑक्यूरिंग और डुप्लीकेट वैल्यू के ऑप्शंस बताए थे। इस वीडियो में क्योंकि हम ये वाला ऑप्शन बार बार यूज करने वाले हैं इसलिए मैं इसे क्विक एक्सेस टूल बार यानी यहाँ पर ऐड करके रख लेता हूँ। उसके लिए मुझे सिंपली इस पर राइट क्लिक करना है और ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार कर देना है। ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार पर करते ही क्लिक ये वाला ऑप्शन यहाँ पर ऐड हो गया है मेरे क्विक एक्सेस टूल बार में। अब मैं यहीं से वो सारा ऑप्शन यूज करता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ डेटा बना लिया है रैंडम नंबर्स के साथ में और इन सब पर मैं आपको वो एक एक ऑप्शन यूज करके बताऊंगा जिससे आपको भी समझ में आ जाएगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ये सारे ऑप्शंस कैसे यूज करते हैं। शुरू करते हैं। तो ये जो पहला ऑप्शन है इसमें टॉप 10 आइटम्स लिखा हुआ है उसको हम लोग यूज करके देखेंगे। तो टॉप 10 आइटम्स में ये होगा कि जो भी आपके पास डेटा है उसमें से टॉप की जो 10 नंबर्स होंगे उसमें आप कम भी कर सकते हैं। मतलब टॉप 10 की जगह पे अगर आपको टॉप 5 टॉप 3 चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। ये वाला ऑप्शन क्या करेगा, उन नंबर्स को फॉर्मेट कर देगा। फॉर्मेट कैसे करेगा, जो भी फॉर्मेट आप दोगे हमारी कंडीशन के हिसाब से वो फॉर्मेटिंग वहाँ पे अपने आप हो जाएगा। इसीलिए इसे कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग यानी कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेट कर देना। तो पहले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ टॉप 10 आइटम। ये मैंने डेटा सिलेक्ट कर लिया था। बाय डिफॉल्ट जैसे मैंने क्लिक किया इस पर फॉर्मेट सेल दैट रैंक इन द टॉप लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा है टॉप 10। अब देखिए यहाँ पर ये जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है इसमें कुछ रैंडम नंबर्स है जो 10 से लेकर 100 के बीच के हैं। तो यहाँ पर आप जैसे देखेंगे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 10 लिखा हुआ है तो ये टॉप के 10 नंबर्स को उसने कलर कर दिया। अब मान लीजिए जिसे मैं टॉप 5 कर लेता हूँ तो यहाँ पे इसने टॉप 5 को ले लिया। ये 1 2 3 4 5। अब 100 दो बार है तो वो 100 दो बार भी ले लेगा। सेम नंबर हो जैसे 95 भी दो बार है तो 95 को भी उसने दो बार ले लिया। अब टॉप 3 कर देता हूँ। टॉप 3 में देखिए दो बार उसने 100 को ले लिया और एक बार 98 को ले लिया है। अगर ये 100 एक बार होता तो ये दो 95 को ले लेता टॉप। तो इसी तरह से आप टॉप 5 अगर लेना चाहते हैं, टॉप 10 लेना चाहते हैं तो टॉप 10 भी ले सकते हैं। टॉप 15 लेना चाहते हैं तो टॉप 15 भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो भी नंबर हाईलाइट करना है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं यहाँ से इसको ओके कर लेता हूँ विद टॉप 5 या टॉप 3 करके। टॉप 3 करके मैंने यहाँ से इसको ओके कर। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे टॉप 10%। कुछ जगह पर या कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि ये टॉप 10% है वो सिर्फ परसेंट वाले पे काम करेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि परसेंट वाले डेटा पे काम करेगा, ये इस डेटा पर भी काम करेगा जैसे यहाँ पर है। अब होता क्या है टॉप 10%। अब टॉप 10% एक्सेल में ऐसे वो कैलकुलेट करता है कि जैसे अब मैंने यहाँ पे अगर मैं इसको पूरा काउंट करता हूँ सिलेक्ट करके, आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल काउंट 20 दिखाई दे रहा है। ये काउंट 20 दिखाई दे रहा है यानी ऐसे सेल जिसमें नंबर्स लिखे हुए हैं वो 20 है इस डेटा में जो हमने सिलेक्ट। अब टॉप 10% वाला ऑप्शन क्या करेगा कि जितना आपका सेल है जिसमें नंबर्स लिखे हैं उनका जो परसेंट होगा यानी टॉप 10% में जो टॉप के नंबर आते हैं उनको कलेक्ट करेगा। यानी अगर मेरे पास जैसे यहाँ पे काउंट लिखा हुआ दिख रहा है आपको 20, तो 20 का 10% होता है 2, तो वो दो सेल को हाईलाइट कर देगा। वो ऐसे दो सेल को हाईलाइट करेगा जिसके नंबर सबसे बड़े हैं। ये वाला ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का टॉप 10%। ये देखिए यहाँ पे टॉप 10 लिया हुआ है यानी टॉप 10%। तो ये टोटल सेल जो है उसमें 20 सेल जो डेटा हमने सिलेक्ट किया उसमें 20 सेल्स हैं। उन सेल्स में से 10% यानी कि दो नंबर ऐसे जो सबसे बड़े हो उनको वो कलर करेगा। तो वो उसने यहाँ पे कलर कर दिया है। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं 50% ले लेता हूँ। अब देखिए 50% को कलर करते ही 20 में से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस 10 नंबर को उसने कलर कर दिया है जो टॉप में आते हैं। इनको हम किसी और तरह का कलर कर लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे लाइट रेड फिल कर लेता हूँ या येलो फिल विद डार्क टेक्स्ट कर लेता हूँ ताकि ये इससे थोड़ा अलग दिखाई दे। ये देखिए तो मैंने 50% नंबर लिए थे यानी कि टोटल सेल में 20 नंबर्स है। ये जो डेटा हमने सिलेक्ट किया उसमें से उसका 50% यानी 10 सेल को वो कलर कर देगा। तो ये था टॉप 10%। तो जिस तरह से हमने टॉप 10 आइटम्स लिए उसी तरह से टॉप की जगह पे बॉटम 10 आइटम्स भी ले सकते हैं हम। बॉटम 10 के लिए सेम यहाँ पर क्लिक करेंगे, बॉटम 10 आइटम्स पर क्लिक किया। इस बार उसने जो छोटे नंबर इस पूरे डेटा में जो सबसे छोटे नंबर है उनके टॉप बॉटम 10 यानी कि ऐसे नंबर्स जो छोटे हैं और लास्ट के लिस्ट में आ जाए यानी बॉटम से आ जाए। तो मान लीजिए मैं बॉटम 5 कर लेता तो 5 ऐसे छोटे नंबर को उसने यहाँ पे कलर कर दिया है। मैं इसको नीचे थोड़ा फॉर्मेटिंग दे देता हूँ ग्रीन कलर से फिल कर। जिस तरह से टॉप 10 था उसी तरह बॉटम 10 भी है। टॉप 10 में वो 10 बड़े बड़े नंबरों को ले सकता है और बॉटम 10 में वो 10 छोटे छोटे नंबर को ले सकता है। यहाँ पे मैंने 3 बड़े नंबर लिए थे, यहाँ पे मैंने 5 छोटे नंबर लिए है, इसीलिए उसने ऐसे कलर किया है। तो अब टॉप 10% था वैसे बॉटम 10% है। यानी कि अगर मैं 20 टोटल ले लेता हूँ यानी ये जो सेल मैंने सिलेक्ट किए क्योंकि इसमें 20 वैल्यूज है अलग अलग जगह पर, उनको सिलेक्ट करके अगर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बॉटम 10% वाले रूल पर जाता हूँ तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगर मैं इससे कहता हूँ कि मुझे 50% ऐसे नंबर को कलर करके दे दो जो छोटे हो नंबर,
यानी बॉटम से अगर बढ़े तो वो नंबर्स आए, टॉप में होगा तो वो बड़े नंबर्स को ले लेगा, बॉटम में इसलिए वो छोटे नंबर्स को ले लेगा। इसको अगर मैं 75% कर लूँ तो और ज्यादा चीजों को कवर कर देगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 ही बचा है, अगर 100% कर दें सभी को कर दे। तो इसी तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं 50% फिर से इसको कर लेता हूँ, इस बार बॉटम वाले को। इसको हम कुछ और कलर कर लेते हैं, कस्टम फॉर्मेट में जाके मैं वहां से फील कलर से ग्रीन कलर लेकर ओके कर, ये देखिए इसने कर लिया है यहाँ। इसके बाद अगले दो ऑप्शन बहुत ही आसान वाले हैं। यहाँ पे मैंने इन कुछ नंबर्स जो लिए हैं उनका एवरेज निकाला है, एवरेज के फॉर्मूले से। सेम चीज मैंने यहाँ पर भी किया है। तो पहले मैं अबाव एवरेज वाला ऑप्शन बता देता हूँ। ये एवरेज मैंने इसलिए यहाँ पे निकाल के दिखाया है ताकि हम इस रूल को अच्छे से समझ सकें। तो अबाव एवरेज, एवरेज यानी औसत, तो औसत नंबर से जो भी बड़े नंबर होंगे उनको ये हाईलाइट कर देगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से अबाव एवरेज वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अब अबाव एवरेज वाला ऑप्शन मैंने चूज किया। आप देखिए मेरा एवरेज है 58.65। तो इसने ऐसे नंबर्स को हाईलाइट कर दिया है जो 58.65 से बड़े हैं, क्योंकि हमने अबाव एवरेज का ऑप्शन चूज किया है। इसको भी अलग से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कस्टम फॉर्मेट में जाता हूँ और इसके लिए मैं कोई पैटर्न ले लेता हूँ। पैटर्न येलो कलर में हो और पैटर्न का स्टाइल वर्टिकल स्ट्रिप्स हो, मैं इसको ओके कर लेता हूँ। तो ये देखिए ये ऐसे नंबर जो 58.65 जो कि हमारा एवरेज है से बड़े हैं, से अबाव है, इसीलिए उन्होंने यह फॉर्मेटिंग इसको एक्सेप्ट कर लिया है। सेम जो है वो बिलो एवरेज पर करेंगे। अभी इस जो टेबल है इसमें जो डेटा है उसका एवरेज है 82.20, यानी ऐसे नंबर्स को वो हाईलाइट करने वाला है ये रूल जो बिलो एवरेज यानी 82.20 से जो भी नंबर छोटा होगा उन सबको वो हाईलाइट कर देगा। अगेन यहाँ पर जाएंगे, ये सारे ऑप्शन आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग से यहाँ पर से भी मिल सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड किया, इसलिए हम लोग वहां से उसको यूज कर रहे थे। इस बार आपके लिए मैं यहाँ से यूज कर लेता हूँ। बिलो एवरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे बिलो एवरेज वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मेटिंग होती है वो यहाँ पर हो गई है। एवरेज है आपका 82.20। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ। कस्टम फॉर्मेट में जाके इस बार मैं फिल इफेक्ट्स पर जाके इसको डुअल कलर ले लेता हूँ और मैं इसको ओके कर लेता हूँ। ये उसका प्रीव्यू यहाँ पर है और ये ओके कर लिया मैंने। अब देखिए ऐसे नंबर्स जो 82.20 से छोटे हैं, क्योंकि बिलो वाला लिया है, तो यहाँ पर जो भी नंबर्स हमने लिए हैं वो सब कुछ यहाँ पे कलर हो गए हैं, हाईलाइट हो गए, जिस तरह से कंडीशन हमने देके उसको किया है। अब जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी आपको बता देता हूँ फिर से कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का सबसे बड़ा ये फायदा है कि नंबर्स जैसे भी चेंज होंगे तो आपके कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हिसाब से वो भी नंबर्स कलर होते जाएंगे। जैसे अगर मैं किसी नंबर को जैसे ये वाला भी हाईलाइटेड है क्योंकि ये बिलो एवरेज आ रहा है 66, इसको मैं 86 कर देता हूँ। तो यहाँ से देखिए इसका एवरेज चेंज हो गया और वो एवरेज चेंज होने की वजह से बाकी जो भी डेटा है उसमें भी फर्क पड़ जाएगा और आपका ये नंबर जो पहले 66 होने की वजह से हाईलाइटेड था तो वो भी अभी बदल चुका है। सेम यहाँ पर अबाव एवरेज है 58.65 का एवरेज है, ये मैं इसको 64 कर लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे 64 भी आपका जो है हाईलाइट हो गया इसी फॉर्मेटिंग के साथ। तो इसी तरह से आप कोई भी ऑप्शंस में अगर आप जो डेटा है उसमें चेंजेस करेंगे ऑटोमेटिक वो कलर होते जाएगा, आपकी कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेट करते जाए। तो ये था टॉप एंड बॉटम रूल्स आपके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। पहले वाले वीडियो के हिसाब से ये वाला दूसरा वीडियो था इस सीरीज का, जिसमें टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम 10%, अबव एवरेज और बिलो एवरेज के ऑप्शंस को हमने कवर कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये सारे ऑप्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप इसको डेली लाइफ में यूज करेंगे और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करेंगे। थैंक यू।